यह किस्सा है एक ऐसे गांव का। वह वक्त जब गांव की सादी जिंदगी में मोहब्बत, खुलूस और ईमान की खुशबू होती थी, मगर उसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो दुनियावी शान और शौकत को सब कुछ समझते। इसी गांव में एक बूढ़ा बुजुर्ग रहता था जिसे सब दादाजी कहकर पुकारते थे। दादाजी के सफेद लंबे बाल, चमकती आंखें और चेहरे पर इबादत की रोशनी थी। वह दिन रात अल्लाह की याद में रहते, नमाज के बाद देर तक तस्बीह पढ़ते और बच्चों को दुआएं देते। उनका मकान एक छोटी झोंपड़ी थी जिसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की थीं और छत पर खजूर की पुरानी शाखें रखी थीं। दुनियावी साजो सामान न होने के बावजूद उनका दिल सुकून और इत्मीनान से भरा रहता। लेकिन गांव के कुछ लोग उनके ईमान और इबादत का मजाक उड़ाते। वे जवान और मालदार लोग थे। उनके पास बड़े बड़े खेत, ऊंची इमारतें, चमकती मोटरसाइकिलें और कीमती मोबाइल थे। अक्सर वे दादाजी को देखकर हंसते और कहते, यह बूढ़ा तो रात दिन तस्बीह के दाने गिनकर वक्त बर्बाद करता है। हमें देखो, पैसा ही पैसा है, इज्जत है, आसाइशें हैं। अगर इस बूढ़े ने जिंदगी भर मेहनत की होती तो आज इसके पास भी कुछ होता। कोई कहता, इसे पान की टपरी चलानी चाहिए थी, कम अज कम कुछ रुपयों का इंतजाम तो होता। और सब लोग कह कहे लगाते, मगर दादाजी मुस्कुराकर उनकी बातें बर्दाश्त कर लेते और बड़े सुकून से जवाब देते, बेटा, मेहनत करना अच्छी बात है, मगर कभी किसी का मजाक उड़ाना गलत है। याद रखो, असल बरकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखो तो तुम्हारे कारोबार में भी बरकत होगी और दिल को सुकून भी मिलेगा। मैं बूढ़ा हूं, इस उम्र में मेहनत के काबिल नहीं, मगर अल्लाह ने मुझे इबादत की तौफीक दी है, इसी में मेरी खुशी है। तुम भी नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत भी होगी और दिल को चैन भी मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो को देखना पसंद किया। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, आपका एक क्लिक ही हमें मजीद अच्छी अच्छी वीडियो लाने का मौका देता है। कोई कहता, इसे पान की टपरी चलानी चाहिए थी, कम अज कम कुछ रुपयों का इंतजाम तो होता। और सब लोग कहखे लगाते, मगर दादाजी मुस्कुराकर उनकी बातें बर्दाश्त कर लेते और बड़े सुकून से जवाब देते, बेटा, मेहनत करना अच्छी बात है, मगर कभी किसी का मजाक उड़ाना गलत है। याद रखो, असल बरकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखो तो तुम्हारे कारोबार में भी बरकत होगी और दिल को सुकून भी मिलेगा। मैं बूढ़ा हूं, इस उम्र में मेहनत के काबिल नहीं, मगर अल्लाह ने मुझे इबादत की तौफीक दी है, इसी में मेरी खुशी है। तुम भी नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत भी होगी और दिल को चैन भी मिलेगा। लेकिन गांव वाले हंसते और कहते, अरे बूढ़े, हमें क्या जरूरत है नमाज की? हमारे कारोबार बिना नमाज के भी अच्छे चल रहे हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, कार है। तुम्हारे पास क्या है? फटे कपड़े, एक छोटी सी तस्बीह और एक झोंपड़ी। हाँ हाँ हाँ, वक्त गुजरता रहा। दादाजी हमेशा की तरह अपनी झोंपड़ी के पास चारपाई पर बैठकर तस्बीह पढ़ते रहते। उनके चेहरे पर नूर और इत्मीनान झलकता। एक दिन गांव में अजीब सा मंजर पैदा हुआ। शाम के करीब आसमान पर काले बादल छा गए, हवाओं में सख्ती आ गई, बिजली गरजने लगी, बादलों की गड़गड़ाहट से दिल कांपने लगा। गांव वाले अपनी आलीशान इमारतों में जा बैठे। दादाजी उसी वक्त चारपाई पर बैठे थे, हाथ में तस्बीह और जुबान पर जिक्र ए इलाही। बारिश शुरू हुई, पानी मूसलधार बरसने लगा। गांव वाले खिड़कियों से झांककर दादाजी को देखने लगे और कहने लगे, देखो इस बूढ़े को, कैसे पानी में भीगते हुए भी तस्बीह पढ़ रहा है। हम तो आराम से अपनी इमारतों में बैठे हैं। वे अभी और मजाक उड़ाने ही वाले थे कि अचानक जमीन हिलने लगी, झलझला आ गया, बिजली कड़कने लगी और गांव की ऊंची ऊंची इमारतें हिलने लगीं। शीशे टूट गए, दीवारें दरक गईं और चंद लम्हों में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। लोग चीखने लगे, कोई जख्मी हुआ, कोई दरवाजे के पास खड़ा रह गया। उधर दादाजी फौरन चारपाई के नीचे जा बैठे और दुआ करने लगे, या अल्लाह, तू हमारा हाफिज है, हमें अपनी पनाह में ले ले। और चंद ही पल में झलझले की शिद्दत कम हो गई।
आसमान साफ हुआ, बारिश थम गई। जब गांव वालों ने बाहर निकलकर देखा तो सब हैरत में पड़ गए। उनकी आलीशान इमारतें जो घमंड का कारण थीं, अब मलबे में बदल चुकी थीं, मगर दादाजी की कच्ची झोंपड़ी सलामत खड़ी थी। गांव वाले दादाजी की तरफ देखने लगे। उनके दिलों में सवाल उठा, ये कैसे मुमकिन है? हमारी पक्की इमारतें ढह गईं और ये झोंपड़ी बच गई। दादाजी ने सुकून से कहा, बेटा, यही अल्लाह पर यकीन है। तुम्हारा भरोसा तुम्हारी इमारतों पर था, मगर मेरा भरोसा अल्लाह पर था। इमारतें टूट सकती हैं, दौलत खत्म हो सकती है, मगर अल्लाह की पनाह कभी नहीं टूटती। ये सुनकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने घमंड छोड़ दिया और दादाजी से कहा, दादाजी, आप सच कहते थे। असली दौलत अल्लाह पर यकीन है, हमें माफ कर दीजिए। दादाजी ने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। तुम तौबा करो, नमाज कायम करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, यही असली दौलत है। उस वक्त से गांव वालों की जिंदगी बदल गई। उन्होंने नमाज कायम की, दूसरों का मजाक उड़ाना छोड़ा और अपने कारोबार को अल्लाह के नाम पर चलाने लगे। गांव में सुकून और बरकत आ गई। दादाजी की छोटी झोंपड़ी अब गांव के लिए रोशनी और ईमान की निशानी बन गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है, अल्लाह पर पूरा यकीन रखना सबसे बड़ी ताकत है। दौलत और आसाइशें फानी हैं, मगर ईमान और इबादत हमेशा दिल को सुकून देती हैं। किसी का मजाक उड़ाना या दिल दुखाना गलत है। मुश्किल वक्त में अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, वही असली हिफाजतगार है। बरकत सिर्फ अल्लाह के यकीन और उसकी याद से आती है।